राधे राधे दोस्तों। साइबर फ्रॉड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो मनी फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। मनी फ्रॉड मतलब कि हम लोगों का पैसा का जो होता है, बहुत सारा क्या होता है कि कॉलिंग आते हैं या अन्य तरह से हम लोगों का अकाउंट से पैसा ख़त्म कर लिया जाता है या काट लिया जाता है, या तो उसे फ्रॉड के ज़रिए किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो मनी फ्रॉड के बारे में बात करेंगे और उससे बचने के उपाय के बारे में बात करेंगे कि मनी फ्रॉड से हम लोग कैसे बच सकते हैं। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बच कैसे सकते हैं, क्या सुविधा कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है, हम लोगों का एक अलग अकाउंट खुलवा कर आपको रखना है, जो आप कभी भी अपना जो बैलेंस रखें, जो अपनी कमाई रखें, वो एक अलग अकाउंट में रखें। और चलन में अकाउंट जो है, जो जिससे फ़ोन पे गूगल पे बनाते हैं, उसका एक अलग अकाउंट रखें और उसमें कम पैसा रखें। और जो अपना एक अलग अकाउंट रखें, उसका पिन, एटीएम, चेक, ये सब जहाँ तक हो सके उसको यूज में ना लें, उसको रखे रहें कि वो अकाउंट हमेशा आपका सेफ़ रहे। दूसरा आपका जो है वो, आप कभी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामान को ना खरीदें। आपने कभी कभी देखा होगा, फेसबुक पे जो रहता है 17,000 का सामान, 14,000 का सामान, 12,000 का सामान, इंस्टाग्राम पे आपको 20,000 22,000 का सामान जो है आपको कम दामों में मिल जाता है। मान कर चलिए कि अगर मान के चलिए कोई 12,000 का सामान है, इंस्टाग्राम पे वो 400 रुपये मिल रहा है, तो दोस्तों सिंपल सा फ्रॉड है। वो एक तरह का फ्रॉड है। कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट इतना सस्ता नहीं हो सकता है कि आपका उतना सारा छूट दे दे। अगर छूट दे भी रहा है तो आप, जैसे फ्लिपकार्ट पे मिलता है, मीशो पे मिलता है, तो आप उस वेबसाइट पे जाएं, उस ऐप पे जाएं। ये न कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऑफ़र देखकर क्लिक कर दें। और कभी भी अगर गलती से क्लिक भी कर दिए, ख़रीद भी लिए, तो आप कभी भी कैश में पेमेंट करें। तीसरा आपका जो बचने का उपाय है, वो कार्ड डिटेल्स को सेव नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप कहीं से सामान लेते हैं तो देखिएगा ऑप्शन आएगा कार्ड डिटेल्स को सेव कर दें। उस डिटेल्स को आप कभी भी ना सेव करें। वो कार्ड जब आपके पास रहेगा तो आप देखकर भी पेमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप किसी भी वेबसाइट में कार्ड डिटेल्स ना सेव करें, चाहे वो कितना ही फेथफुल वेबसाइट क्यों ना हो, फेथफुल ऐप क्यों ना हो, उसमें कभी भी आपको कार्ड डिटेल्स को सेव नहीं करना है। आगे आपको कोई भी ऐप से लोन नहीं लेना है। अगर बहुत ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आप अपना एफडी के कारण लोन ले सकते हैं। नहीं तो आपके पास पैसा नहीं और लोन लेने की ज़रूरत हो, तो आप कभी भी इधर उधर ऐप से लोन ना लें, क्योंकि उन लोग क्या करता है कि आपके पूरे कॉन्टैक्ट्स को निकाल लेता है और उन लोग एक मानसिक संतुलन, आपको मेंटलिटी डिस्टर्ब करेगा। और दूसरी बात है कि उन लोगों का फ्रॉड वाले को नंबर शेयर कर देता है। इसीलिए आप कभी भी ऐप से लोन ना लें, इससे लेने से बचें। तीसरी है, अब हम सबकी आदत होती है कि शॉर्टकट से पैसा कैसे कमाएं। जैसे हम लोग ड्रीम इलेवन पे पैसा लगाएंगे, एमपीएल पे पैसा लगाएंगे, माई इलेवन सर्किल के पैसा लगाएंगे, एविएटर होता है, 3 पत्ती होता है, बहुत सारे वैसे गेमिंग ऐप्स है या गेमिंग वेबसाइट्स हैं जहां हम लोग सोचते हैं कि खेल लेंगे और पैसा आ जाएगा। वो आता तो है नहीं, हम लोग खेल लेते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ये सब का चाहत रखते हैं, करते भी हैं, तो एक ऐसा अलग अकाउंट बनाएं जिसका यूज आप अपने मतलब पर्सनली नहीं करते हैं, बस वो यूज है उसका। अगर उसमें ज़्यादा पैसा ना हो, उस अकाउंट को यूज करें। और हमारे कहना माने तो इन सब चीज़ों से बचें। अगर आप गेम खेलना ही चाहते हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाना ही चाहते हैं, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे लगाएं, जैसे फेथफुल है, ड्रीम इलेवन में सब, वो सब पे लगा सकते हैं, लेकिन हर ऐप पे ना लगाएं, शॉर्टकट से पैसा ना कमाएं। चौथा है आपका ऑफर्स में ना पड़ें। कभी भी आप ऑफर्स में ना पड़ें। जैसे बहुत सारे रहते हैं कि इतना में हम इतना दे रहे हैं, इतना में इतना दे रहे हैं, तो वो सब कभी भी ना करें। और एक है, फ्रॉड कॉलिंग को आप एक्सेप्ट ना करें। कभी भी फ्रॉड कॉलिंग को एक्सेप्ट ना करें। सरकार बहुत सारी सुविधा दे चुकी है। अगर आप कोई ऐप नहीं डाउनलोड करके रखे हुए, फिर भी नॉर्मल कॉलिंग में वो बता देता है कि सस्पेक्टेड या जंक कॉल है, या स्पैम कॉल है, या फ्रॉड कॉल है। तो ये सबसे बचें। कभी भी आप अपने पैसों को बर्बाद होने से बचा लेंगे और कभी भी आप इन सब फ्रॉड में ना पड़ेंगे। एक और चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है कि फेसबुक, यूट्यूब या और कहीं आप देखेंगे, उसमें देखेंगे आप रहता है कि आप कलम पैक करने का आपको दे रहा है, नहीं तो बहुत सारे चीज़ों को पैक करने का दे रहा है कि भाई आप घर बैठे आप काम कर सकते हैं और इतना पैसा दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, हम आगे आपका काम कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचें। ये सब मनी फ्रॉड के अंतर्गत आते हैं और मनी फ्रॉड के लिए आपको उकसाएंगे और आपका पैसा कट जाएगा।
इतना हम अभी उपाय बताएं। अगर आपके साथ इसके बावजूद साइबर फ्रॉड हो जाता है, अगर आपके पैसे कट जाते हैं या आपके पैसे लाल कर दिए जाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे कमेंट करें, आपको हम 100% हेल्प करेंगे। हमारी टीम आपको से कांटेक्ट करेगी और आपके पैसा वापस लाने की कोशिश करेगी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। हम साइबर फ्रॉड से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और लॉन्ग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हफ्ता में 1 या 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे साइबर क्राइम पे। धन्यवाद दोस्तों।